हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों का पहले सीटेट नहीं हो पाया था क्लियर। आज उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है अच्छी बात है, वो आपकी सारी सेविंग्स हैं। लेकिन अगर आपने आज से भी सोच लिया कि 7 जुलाई में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है आपको वो क्लियर करना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है किसी भी रीज़न से, चाहे आपने किसी और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सोच लिया हो या ऐसे ही थोड़ी बहुत मस्ती में समय निकाल दिया हो, जो भी रीज़न रहा हो वो सारे रीज़न को हम साइड में रखेंगे और अब हम ये सोचेंगे कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। ठीक, और जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ रखा है ऐसी बात नहीं है, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ें रहती हैं और जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश और हिंदी या संस्कृत जो भी आपने ली होगी तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहती है, तो वो भी मार्क्स हमें दिलवाने में पूरी हेल्प करती है। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है। लेकिन अब बात ये आती है कि मैंने 1 से 2 बार पहले एग्ज़ाम दे दिया, मैंने क्लियर नहीं कर पाया किसी भी रीज़न से, तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट फेलियर इन सेंस कि आप क्वालिफाई क्यों नहीं हो पाए। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन ये सब चीज़ें सोचने की होती हैं, रीज़न को फाइंड आउट करना पड़ता है कि ऐसा क्या रीज़न रहा जिस वजह से हमारा वो एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हुआ। क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, 90 मार्क्स लाना है, 60% मार्क्स लाना है आपको, तो 60% मार्क्स ला सकते हैं लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं। रिजल्ट हर बार बहुत डाउन जाता है। इस बार का जो रिजल्ट था अगर आप उठाकर देखें एनालिसिस, तो इस बार का रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत इजीली सोचकर चले जाएं या बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होकर चले जाएं, दोनों ही नहीं करना है। अपने आप को बैलेंस बनाकर अपने एग्ज़ाम तक, आज से लेके जब तक एग्ज़ाम है एग्जामिनेशन हॉल में और जब तक एग्जामिनेशन हॉल के बाहर नहीं आ जाते तब तक पूरा एक माइंडसेट, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2-5 मिनट बैठकर ये सोचो कि क्या रीज़न रहा जिस वजह से मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। क्या है, लोग सोचना ही नहीं चाहते, ये सोच लेते हैं कि भाई इसमें कौन समय बर्बाद करे, बस जिसने जो किताबें बताई फटाफट उठा के पढ़ने बैठ गए। सबसे पहले वो रीज़न पता तो हो। बहुत सारे लोगों को जब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आते हैं तब बोलते हैं अरे यार मेरे ना मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, कुछ बोलते हैं यार OMR में ज़्यादा टाइम लग गया, कुछ कहते हैं कि मुझे क्वेश्चन नहीं आया, मैंने सोचा मैं उनको सॉल्व करूँगा, फिर उसके बाद टाइम ही नहीं बचा तो कुछ तुक्के लगा दिए, कुछ कहते हैं कि यार OMR ही सही से फिल नहीं हो पाई। तो सबसे पहले आप वो रीज़न फाइंड आउट करो जिस वजह से आपका एग्ज़ाम रह गया था। कुछ लोग के 89 मार्क्स आते हैं, 90 नहीं आ पाते, क्वालिफाई नहीं हो पाए, 88, 87 या इस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। थोड़ा सा समय लगेगा, केवल 10-15 मिनट उस चीज़ को ऐसे ऐसे बिल्कुल शांत दिमाग से आंख बंद करके सोचिए कि क्या रीज़न था जिस वजह से मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। देखो, अगर आप अप्लाई करोगे आपको खुद अंतर लगेगा। मेरी सीटेट की वीडियो या स्ट्रेटेजी वाली वीडियो अगर आप लोगों ने पहले देखी है तो आपको पता होगा कि जो चीज़ें मैं अप्लाई कर लेती हूँ उसके बाद ही आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोग सबसे पहले सोचो कि ऐसे क्या रीज़न थे जिस वजह से एग्ज़ाम नहीं निकला। वो रीज़न पेपर पेन लेकर बैठो, उस पेपर पर लिखो, उस पर वर्क करो। आप लोग क्या करते हो, अंधाधुंध पढ़ते जाते हो, कहीं किसी ने कोई चैनल रेकमेंड कर दिया, कोई बुक रेकमेंड कर दी, बस हम पढ़ते चले गए। लेकिन हमें पीछे का रीज़न तो पता होना चाहिए कि हमें वो चीज़ आ रही है या नहीं आ रही है, हमारे लिए वो चीज़ है कि नहीं, या हम उस चीज़ के लिए बने भी हैं या नहीं। अब लोग इंग्लिश ग्रामर लेकर बैठ जाते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ने बैठ जाते हैं। तो इस तरीके के फालतू अगर आप चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करोगे तो कैसे काम चलेगा। ग्रामर केवल उतनी आएगी उस पैसेज से रिलेटेड 1-2 मार्क्स की, आप पूरी ग्रामर पढ़ने बैठ जाओ तो सीटेट के रिगार्डिंग नहीं, सीटेट के रिगार्डिंग जो है, जिस एग्जाम के ओरिएंटेड जो चीज़ बनी है हम पहले वो तो कर लें। लेकिन नहीं, आप लोगों को ये लगता है कि हम तो लास्ट के 7 डेज में वीडियोस देख के क्वालिफाई कर लेंगे। लोग कर ही रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं। 25 लाख बच्चा एग्जाम में बैठता है, केवल 5 से 7 लाख बच्चा पास हो रहा है। 60% मार्क्स लाना है, अगर उसके बावजूद भी नहीं आ रहे तो क्या सीटेट ऐसे ही आ रहा है क्या।
नहीं ना, तो आपको ये सारी चीज़ें अपने अंदर से सोचनी समझनी पड़ेंगी। अगर आप सोचें कि लोग 7 डेज़ में क्रैक कर लेते हैं सीटेट, बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बहुत लोगों ने किया है, वीडियोस हैं, जैसे लेट्स लर्न हो गया, सचिन एकेडमी हो गया, गुरुजी वर्ल्ड हो गए, बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं जिनसे पढ़कर बच्चे निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आपका नहीं निकल रहा है तो आपको चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कि नहीं। हो सकता है आपको थोड़ा देर से लर्न होता हो, देर से चीज़ें समझ में आती हो, तो दूसरों से तुलना मत करो। ये सोचो कि आप में क्या कमी है, उस चीज़ को हमें भरपाई करनी है। अभी भी 1 महीना, मतलब 1 महीने से ज़्यादा है, लेकिन अभी भी पूरा महीना भर रखा है। अगर आप अपनी कमियों को ओवरकम करते हो, सबसे पहले रियलाइज़ करते हो कि क्या कमी है, किस वजह से हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, किस वजह से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तभी जाके कुछ हो पाएगा। दूसरों से तुलना करोगे कि इसका निकल गया था, उसका हो गया था, मैं इसमें रह गया, मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी करी थी इसलिए टाइम नहीं था, तो रीज़न कोई सुनने नहीं बैठेगा। सीटेट की मार्क्स जो सर्टिफिकेट होगा, बस उस पर क्वालिफाई लिखा गया, बहुत है। KVS, NVS, GSSS भी सारे सेंट्रल के टीचिंग एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो आप आज से ही, जैसे ही आपने ये वीडियो देखी, सबसे पहले 10 मिनट शांति से बैठो, सोचो कि क्या रीज़न था जिस वजह से मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। वो रीज़न आपको मिल जाएगा। उसके बाद बहुत सारे अभी ये चैनल्स मैंने बताए, बुक्स में अगर आप चाहो तो सहुरा पब्लिकेशन की बुक आती है, काफ़ी ठीक है, आप वो ले सकते हैं। और उसके बाद आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें कैसे काम करेंगी, 30 दिन ही रह गए, तो सबसे पहले डीमोटिवेट मत हो। मैं आप लोगों को यहाँ कभी डीमोटिवेट करने नहीं बैठती, बस ये है कि आप लोग किसी भी चीज़ को या तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में ले जाते हो या बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हो। खुद को बैलेंस रखना है। और अगली बार का जो सीटेट होगा वो किसी को नहीं पता कि वो किस बेस पर लेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भाई जैसे अभी 9 to 12th वाला भी है, तो हो सकता है वो सीटेट आ जाए। तो इस बार का जो सीटेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रैक करना। जैसे अभी आपको पता ही 4 साल का BLED वाला ये सिस्टम आ गया, तो न जाने कौन सा सिस्टम कब क्या आ जाए, है ना। तो सबसे पहले अपना रीज़न फाइंड आउट करा, उसके बाद आपने चैनल्स देख लिए, चैनल भी बहुत सारे हैं, तो सबसे पहले उनको देखो कि कौन से चैनल्स आपके लिए ठीक हैं, आपको किनका क्या समझ आ रहा है। उसके बाद आप ये चीज़ें सोचो कि बुक अगर पढ़नी है तो किस तरीके से पढ़नी है। एक रिवीजन की मैंने आज एक शॉर्ट्स देखा था, मैं आपको रिवीजन का और बताना चाहूँ कि रिवीजन केवल पेज मत पलटो। क्या होता है रिवीजन, देखो ऑलरेडी खुद में ही बहुत बोरिंग होता है रिवीजन करना। तो अगर आप ऐसे रिवाइज करोगे कि केवल पेज पलट रहे हो तो बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगी, और अभी इतनी गर्मी का मौसम है कि पढ़ने में मन नहीं लगता। ये बात मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, जब रिवीजन करो तो थोड़ा एक्टिवली करो, बर्बली मुंह से बोलो। जैसे वाइगोत्स्की के द्वारा सोशियो कल्चरल थ्योरी दी गई, तो बर्बली बोलो, नींद भी नहीं आएगी। एक प्रॉपर एक टेबल हो जहाँ पर आप बैठकर पढ़ते हो। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि स्टडी टेबल का रोल बहुत ज़्यादा है आपकी पढ़ाई में। ठीक, फिर उसके बाद आपने कोई भी बुक पढ़ी तो एक टॉपिक पढ़ो, एक एक धीरे 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 टॉपिक पढ़ो, और कोई बिल्कुल मोबाइल स्विच ऑफ करके एयरप्लेन मोड पे डालकर कुछ भी, मतलब ऐसा जहाँ से डिस्ट्रैक्शन ना आए। कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया हटा दो, वहाँ से इनएक्टिव हो जाओ, थोड़ी सी पढ़ाई में एक्टिविटी ज़्यादा दिखाओ, अपनी एक्टिवनेस। ये सब आप लोगों को खुद से ही करना पड़ेगा। मन नहीं लग रहा है, बहुत से रीज़न हो सकते हैं मन ना लगने के, लेकिन मन लगाना पड़ेगा। गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, भाई एग्ज़ाम तो ये सारी चीज़ें देख के नहीं होगा। एग्ज़ाम तो अपने टाइम से ही होता है, चाहे सीटेट हो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो आपको सबसे पहले अपना रीज़न फाइंड आउट करके अपने चैनल्स देखना है। यूट्यूब अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कोई अगर आपने कोर्स लिया है तो अलग बात है। कोर्स में भी जो वीडियोस जिस टाइम पे आ रही हैं उस टाइम पे लाइव मत देखो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है लाइव में। 2 घंटे का जो लाइव है, अगर आप 1.5x की स्पीड पर भी देखेंगे डाउनलोड करके, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको खुद सोचनी समझनी पड़ेंगी कि आप लाइव में टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, हाय हेलो चिट चैटिंग करना चाहते हैं क्या लाइव में, या फिर आप सीरियस कैंडिडेट बनकर बिल्कुल शांति से वीडियो को, जैसे ही कोर्स में अगर आपने कोर्स लिया है या यूट्यूब पे जो भी आप पढ़ रहे हैं,
स्ट्रीम जैसे ही लाइव हो जाती है उसके बाद थोड़ा आधे घंटे बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपने अपना मोबाइल एरोप्लेन मोड पे डाल दिया, फिर उसके बाद स्पीड मेंटेन करी, मोबाइल ऐसे टिकाया दीवार से, स्टडी टेबल होनी चाहिए और बढ़िया पेपर पेन लेके बैठ गए। जो चीज़ें आ रही हैं उनको नोट डाउन मत करो, जो चीज़ें नहीं आ रही वो फटाक से पॉइंट आउट करो। फिर नेक्स्ट डे उनका रिवीजन करो। न्यू वीडियो देखने से पहले उसका रिवीजन हो जाना चाहिए, फिर आप नई वीडियो देखो। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे, विश्वास मानिए आप 1 महीने में भी सीटेट क्रैक कर सकते हैं। सीटेट का थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हुआ है, इसीलिए आप लोगों को बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसे मत समझो कि बहुत इजीली हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा ऐसे भी मत हो कि मतलब अब कैसे करेंगे। अपने आप को बैलेंस बनाकर चलो, सब कुछ हो जाएगा। 30 से 40 दिन किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर, इवन क्वालिफाई करने के लिए तो सफिशिएंट होते ही हैं। आपको खुद से मेहनत करनी है, आपको समझना है। अगर आप कोई बुक लेकर बैठे हो तो उस बुक का एक एक टॉपिक, जैसे आपने कोई भी सिलेबस देखा, इंग्लिश पेडागोजी का आपने कुछ भी देखा, उसमें लर्निंग एक्विजिशन है, तो लर्निंग एक्विजिशन आपने बुक से वो टॉपिक निकाला, मिल रहा वो बुक है तो ठीक है, नहीं है तो यूट्यूब पर देखा, यूट्यूब पर वीडियो डाउनलोड कर ली ताकि एड्स वगैरह भी ना आए, कोई कहीं से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फिर आप वो जो भी मैम या टीचर, जो भी सर आपको पढ़ा रहे होंगे वो आप देख रहे हैं, आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही आपने वो उसको नोट डाउन कर लिया, उसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर ली। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए भी यूथ पब्लिकेशंस की बुक आती हैं, हर सब्जेक्ट्स की आती हैं, तो जो भी बुक आपके पास है या जो बुक आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। ये आप लोगों को खुद को करना होगा और हो जाएगा, तैयारी अच्छे से हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। 30-40 दिन सीटेट क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। मोर देन सफिशिएंट तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ सफिशिएंट होते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप लोग कर लेंगे। एक एग्ज़ाम को ओरिएंटेड बनाओ, अभी वर्ग 2 पर मत एकदम से, क्योंकि कैसे क्या होगा। 30-35 दिन है, सीटेट को टारगेट करो, अपना पढ़ो, किस तरीके से क्या पढ़ना है ये अब आप लोगों को अच्छे से पता है, बस अब पढ़ लो। एक्सक्यूज़ेस मत ढूंढो कि आज गर्मी थी शाम को पढ़ लेंगे, शाम को सोचा अरे कोई फ्रेंड आ गया फिर रात में पढ़ लेंगे, रात में पढ़ने बैठे तो फिर से गर्मी हो गई, या कूलर में बैठ गए तो हमें नींद आ गई। ये सारे जो एक्सक्यूज़ेस हैं वो बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सक्यूज़ दोगे तो एक्सक्यूज़ बन के रह जाओगे। और इस बार अगर सीटेट निकल गया तो एनवीएस की वैकेंसीज आने वाली है, उसमें एलिजिबल हो जाओगे और बहुत जल्दी जॉब भी पा सकते हो। सो बी सिंसियर, फोकस्ड, जो भी जितना अच्छे से आप किसी चीज़ पर फोकस कर सकते हो आप करो। कोई भी चीज़ 1 घंटे की अगर आपने फोकस्ड होकर पढ़ा तो आप 45 मिनट में उसे कंप्लीट कर सकते हो। 15 मिनट में आप उसका रिवीजन कर लो, उसको साइड रख दो। फिर नेक्स्ट डे अगर उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो फुर्ती में पढ़ो, घंटों मत लगाओ कि बस ऐसे बैठ गए बढ़िया चेयर पे टिक के और आराम से ऐसे हाँ ये इस तरीके से नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा फोकस्ड रह के पढ़ो, जल्दी जल्दी रिवीजन करो, एंथुसियाज्म लाओ अपने अंदर। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। आप लोग को बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, बस अच्छे से पढ़िए। कोई भी टॉपिक है कहीं से भी, आजकल यूट्यूब पर सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर आपने कोई कोर्स नहीं ले रखा है बस उसको सिंसियरली पढ़िए। मैं बस इसीलिए थोड़ा सा और ज़्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि अगली बार सीटेट न जाने किस तरीके से आएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, या उसका अपग्रेड करके उसका लेवल बढ़ा दिया जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए मैं थोड़ा सा इस बार ज़्यादा आप लोगों से जोर दे के कह रही हूँ कि इस बार सीटेट क्वालिफाई करना ही है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।